अरे यहाँ तक सुनाई दे रही है आपकी धक 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 धक। जब भी रिजल्ट की बात आती है बच्चों, कितना डर लगता है ना। हम समझ सकते हैं क्योंकि हम सब इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, एमपी बोर्ड का भी रिजल्ट आया और अब सीबीएसई की बारी है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो हम आपको देना चाहते हैं, आप सबके इतनी भर भर के क्वेश्चंस आए हैं कि पेपर्स चेक हो गए होंगे कि नहीं, रिजल्ट कब आने वाला है और इस बार लीनियंट चेकिंग होगी कि हार्ड चेकिंग होगी। तो मुझे लगा यार एक छोटा सा वीडियो बना के आप सबको अपडेट देना ही चाहिए। तो बच्चों, अगर रिजल्ट की बात आए, अगर आप डेट जानना चाहते हैं तो ऑफिशियली जो डेट अनाउंस हुई है वो है फर्स्ट वीक ऑफ मई, यानी कि मई के पहले वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब 1 तारीख को आएगा कि 2 तारीख को आएगा कि 3 तारीख को आएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है। अगर कोई बंदा आपसे ये प्रॉमिस करता है ना कि वो बता सकता है कि किस डेट को रिजल्ट आएगा, तो समझ लीजिए कि वो झूठ ही बोल रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है। क्योंकि बच्चों, सीबीएसई के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, रिजल्ट होते हैं, अनाउंसमेंट होते हैं, वो पहले से किसी को नहीं पता हो सकती है। तो एक एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपको अगर मैं बताऊं तो 5 मई के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई की कॉपी चेकिंग का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, यानी आपके पेपर्स चेक हो चुके हैं। अब आप सोचोगे कि यार पेपर अगर चेक हो गए हैं तो फिर अब रिजल्ट अभी क्यों नहीं आ रहा है। तो बच्चों, पेपर चेक होने के बाद भी बहुत सारी प्रोसेस होती है जो कि करनी होती है, जिसके बाद रिजल्ट आता है, जैसे कि रीचेकिंग, रिकाउंटिंग। और जब एक बार इंश्योर हो जाता है कि यार इस बच्चे का पेपर अच्छे से चेक हो गया है, देन आगे की प्रोसेस की जाती है। जैसे कि आपके स्कूल ने जो बोर्ड को मार्क्स भेजे थे, इंटरनल मार्क्स भेजे थे, वो मार्क्स और आपके बोर्ड एग्जाम में आपने जितने मार्क्स स्कोर किए उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये बच्चा पास किया जाना चाहिए या रोक दिया जाना चाहिए, ये सारे डिसीजंस लिए जाएंगे एंड देन आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल है आप लोगों का, बहुत सारे बच्चों को ये टेंशन है कि यार हार्ड चेकिंग तो नहीं होगी, कहीं चेकिंग ईजी होगी कि मॉडरेट होगी कि हार्ड होगी। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि सीबीएसई की एक स्ट्रैटेजी होती है, पेपर टफ चेकिंग ईजी, पेपर मॉडरेट चेकिंग मॉडरेट, पेपर इजी चेकिंग हार्ड। समझे नहीं समझे, मैं बताती हूँ। देखिए होता क्या है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पेपर थोड़ा टफ आया है, लाइक 12th क्लास में फिजिक्स का पेपर टफ आ गया था, तो ये मान के चलिए 100% कि जो उसका चेकिंग होगी वो इजी चेकिंग होगी। यानी कि कोई भी साइंस स्ट्रीम का बच्चा अपने फिजिक्स में जितने मार्क्स जोड़ के आया है उससे ज़्यादा ही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, चेकिंग ईजी होगी, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक, अगर किसी सब्जेक्ट का पेपर एवरेज आया है, मतलब ना तो डिफिकल्ट आया है ना तो ईजी आया है, मॉडरेट आया है, तो उसकी चेकिंग भी उसी टाइप की होगी। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ईजी आ गया है तो चेकिंग थोड़ा अच्छी खासी होगी। इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होइए। कुल मिला के हर एक चीज़ जो है आपके ही फेवर में जाने वाली है। पेपर डिफिकल्ट रहा होगा तो इजी हो जाएगी चेकिंग, तो कोई टेंशन नहीं लेने का। और अगर इजी पेपर रहा है तो सब बच्चों को भर भर के मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो है चेकिंग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगी। तो फिलहाल आपको हम इतना कह सकते हैं कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है। जिन बच्चों ने क्लास 10th बोर्ड दिया उनके पास टाइम है कि यार सोच लो कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत सारे बच्चों ने तो सोच लिया है, ऑलरेडी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। और अब जो बच्चे क्लास 12th बोर्ड दे के बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो कि आगे मूव हो चुके हैं, कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं और कुछ सोच ही रहे हैं। तो जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं उन सब के लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट। भगवान करे कि आपने जो भी सोच रखा है अपने फ्यूचर के बारे में वो पूरा हो और आपके सारे सपने पूरे हों। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून विथ मैथ्स दीदी।